हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस साइड सौरभ। दोस्तों, इंडिया और नेपाल के रिलेशन में एक बहुत बड़ा डिजिटल ब्रेक थ्रू अभी हुआ है। अब दोनों कंट्रीज जो हैं आपस में यूपीआई, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी कहते हैं, उसको यहाँ पे दोनों आपस में लिंक कर चुके हैं, राइट। ये इनिशिएटिव इंडिया और नेपाल के बीच रेमिटेंसेस, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट और ईजी कर देगा, फास्ट भी करेगा, सिक्योर भी करेगा। अब सोचिए, अगर कोई इंडियन टूरिस्ट नेपाल जाता है, नेपाल का कोई सिटीजन इंडिया में पेमेंट करता है, तो ट्रांजैक्शन और भी ज़्यादा स्मूथ हो सकती हैं। ये साउथ एशिया में डिजिटल कनेक्टिविटी का एक पावरफुल एग्जांपल है। अब थोड़ा यूपीआई को समझें। यूपीआई को लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 को। एनपीसीआई, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, अंडर द रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ आरबीआई, आज के टाइम पर यूपीआई इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका है। इंडिया के टोटल डिजिटल पेमेंट का लगभग 85% यूपीआई हैंडल करता है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि दुनिया के रियल टाइम पेमेंट्स में भी इंडिया का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लगभग 49% तक है। ये इंडिया की फिनटेक पावर को ग्लोबली शोकेस करता है। यूपीआई की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी जान लेते हैं। यूपीआई में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब हाईली सिक्योर ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। 24/7 इंस्टेंट मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। इवन हॉलीडेज के भी टाइम पे आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल जैसे कि रिचार्ज, ईएमआई, सब्सक्रिप्शन तक भी पे कर सकते हैं। ये इंटरऑपरेबल है, यानी डिफरेंट बैंक्स और ऐप्स के बीच सीमलेस ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ये है कि यूपीआई ऑलरेडी यूएई, आपके सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर जैसी कंट्रीज में अभी भी ऑपरेशनल है। अब नेपाल भी इस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का पार्ट बन चुका है। लेकिन इंडिया नेपाल कॉर्पोरेशन सिर्फ डिजिटल पेमेंट तक लिमिटेड नहीं है। हम दोनों कंट्रीज ने और भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव साथ में यहाँ पे लॉन्च किए हैं। इंडिया नेपाल को भूकंप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है उसको भी शामिल किया गया है। डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच एक एमओयू साइन किया गया है, जिसका एम है वॉइस फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म डेवलप करना। साथ ही इंडिया नेपाल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस यहाँ पे एग्रीमेंट भी वेलकम किया गया है, जो क्रिमिनल मैटर्स में कॉपरेशन का एक स्ट्रेंथन पॉइंट होगा। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन, डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक, डिप्लोमेसी और रीजनल कनेक्टिविटी। इंडिया सिर्फ एक इकोनॉमी नहीं, बल्कि डिजिटल लीडरशिप का ग्लोबल एग्जाम्पल बनता जा रहा है। ऐसे ही पावरफुल करंट अफेयर्स कंटेंट के लिए फॉलो करें और हमें लाइक करें। नेक्स्ट टाइम हम एक और कोई करंट टॉपिक जो होगा, वार्निंग न्यूज़ होगा, उसको हम आपके सामने यहाँ पे पेश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।